हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि कल हमने टॉपिक अपना उत्परिवर्तन था वो ख़त्म कर दिया था, लेकिन उसमें कुछ पार्ट बचे हैं जो मैं आज ख़त्म कर दूँगी, ठीक है, पढ़ा के। तो आई होप वो समझ आया होगा, ये भी देखिए समझ आएंगे। मानव में आनुवंशिक अनियमितताएँ हैं जो कि एक उत्परिवर्तन का ही रूप है, एक प्रकार है। देखिए, मानव में अनेक प्रकार की आनुवंशिक अनियमितताएं पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ का कारण तो क्या है, जीन उत्परिवर्तन यानी जीन म्यूटेशन है, ठीक है, तथा अन्य संपूर्ण गुणसूत्र के सामान्य होने के कारण उत्पन्न होती हैं। कहने का मतलब ये है कि कुछ जो अनियमितताएं पाई जाती, जो डिसबैलेंटी एबनॉर्मलिटीज़ पाई जाती हैं ह्यूमन में, कुछ तो जीन उत्परिवर्तन के थ्रू आती हैं एंड कुछ जो होती समान गुणसूत्रों के द्वारा भी होती हैं। मानव आनुवंशिकी की विभिन्न विधियों के द्वारा उनकी त्रुटियों को दूर करके उपचार किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन द्वारा। दैहिक गुणसूत्र किसे कहते हैं, ऑटोसोम्स जो नहीं होता उससे हम लोग क्या कहते हैं, दैहिक गुणसूत्र। ऑटोसोम कितने प्रकार के होते हैं, 22 पेयर्स होते हैं और 44, ठीक है, होते हैं, है ना, ऑटोसोम्स। बाकी जो लास्ट वाला होता है वो हेटेरोसोम्स होता है, ठीक है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो डाउन सिंड्रोम है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इस रोग को मंगोलियन जड़ बुद्धिता या मंगोलिनिज्म भी कहते हैं। इस रोग का वर्णन सर्वप्रथम 1866 में लैंगडोन डाउन ने किया था। इनके नाम पे ही इस सिंड्रोम का नाम क्या रखा है, डाउन सिंड्रोम रखा गया है, ठीक है। इसका कारण जो था सन 1915 में लिजून एवं साथियों ने प्रस्तुत किया। देखिए होता क्या हो सकता है, कभी कभी कोई डिस्कवर तो हो जाती है, लेकिन इसके बारे में पूरी डिटेलिंग नहीं पता रहती। तो डिस्कवर किसने किया था, पता किसने लगाया था, लैंगडोन डाउन ने लगाया था। इसीलिए सबसे पहले पता इन्होंने लगाया था, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, डाउन सिंड्रोम रखा गया। लेकिन इसके बाद डिटेलिंग जिसने दी कि कहने का मतलब ये है कि जो पहले काम करे था नाम तो उसका ही होता है ना, चाहे वो कंप्लीट हुआ रहे चाहे ना कंप्लीट हुआ रहे, बाद में उतना नाम नहीं होता किसी का। अगर कोई पहले काम कर दिया उसी का होता है। इसका क्या सिम्टम्स इसके क्या है, इस रोग के कारण जो होता है व्यक्तियों का चेहरा मंगोल जैसा हो जाता है। कहने का मतलब मंगोल, कहने का मतलब ये है कि आंखें बहुत दूर दूर होती हैं, माथा चौड़ा होता है, गर्दन छोटी होती है, उंगलियां भी छोटी होती है, इस टाइप का, ठीक है, कारण कुछ है। चेहरा जो होता है वो चांद के समान तथा नेत्र एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर स्थित होते हैं। हम लोग में तो जो नेत्र होता है यानी आई जो होती है थोड़ी पास पास ही होती है, लेकिन वो चेहरा बहुत मतलब उनमें आइज़ दूर दूर भी होती है, नाक चपटी होती है, कान छोटे व गोल होते हैं, मुंह खुला होता है, निचला ओठ बाहर को उभरा रहता है। इमेजिन करिए कैसे लगते होंगे वो लोग, तथा जीभ मोटी व बाहर निकली होती। इन व्यक्तियों की बुद्धि मंद व मस्तिष्क अल्प विकसित होता है। इनमें हर्निया, मधुमेह, ल्यूकोमिया आदि रोगों की अधिक संभावना। ल्यूकोमिया क्या होता है पता है, जो ब्लड कैंसर नहीं होता उसी को हम लोग ल्यूकोमिया के नाम से भी जानते हैं। जीभ जो होती मोटी, इमेजिन करिए कैसा है, मंगोल कैसे लगते हैं, बहुत अजीब प्राणी ये लोग होते हैं, बहुत अच्छे नहीं लगते। इनमें जो इनकी जो ब्रेन होती है वो भी बहुत कम डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट इसमें बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। और ओट भी नीचे के लड़का कैसे लगते होंगे, बहुत ख़राब लगते होंगे इमेजिन, लेकिन अब जैसे वो हैं वैसे ही रहेंगे। कारण क्या है, केसेस, यह इस रोग में होता है क्या, 21 पेयर क्रोमोसोम जो नहीं होता, एकाधिक सूत्र जो हो जाता है। कहने का मतलब एक क्रोमोसोम उसमें बढ़ जाता है। इसमें 21वें जोड़े में एक गुणसूत्र संख्या अधिक हो जाती है, जिससे कुल गुणसूत्र संख्या 47 हो जाती है। और अर्धसूत्री विभाजन की एनाफेज में 21वें गुणसूत्र में अवयोजन के कारण अंडे में 23 गुणसूत्र के स्थान पर 24 गुणसूत्र पहुँचते हैं। समान गुणसूत्रों के साथ संयोजन से युग्मनज में 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। कहने का मतलब इतना याद रखिए कि किसमें होता है, 21 पेयर की क्रोमोसोम पर जब डिसबैलेंस हो जाती है, एक बढ़ जाता है, तब होता है ये, ठीक है। 21वें जोड़ों की 3 प्रतियाँ होती हैं। इसमें 21 + 1 अंडे से 23 शुक्राणु से प्राप्त होते हैं। बच्चों में से 30% बच्चे 1 वर्ष की आयु तथा 50% बच्चे 5 वर्ष की आयु में मर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद डाउन सिंड्रोम जन्मजात होता है, इसका कोई इलाज तो है, कर सकते हैं, लेकिन हमको नहीं लग रहा कुछ खास इलाज होगा, क्योंकि जो चीज़ जन्मजात होती है उसका बहुत कम इलाज होता है हमारे यहाँ, ठीक है। बाकी तो और एक और सिंड्रोम देख लेते हैं, बाकी बहुत सारे सिंड्रोम बचे हैं। सेकंड क्या है, अल्जीमर सिंड्रोम होता है। यह रोग मस्तिष्क में एमाइलोइड बी पेप्टाइड नामक प्रोटीन के जमाव के कारण होता है, जिससे मस्तिष्क के न्यूरॉन नष्ट होने लगते हैं। जब न्यूरॉन ही नष्ट हो जाएगा तो यूनिट ऑफ ब्रेन कहा जाता है न्यूरॉन को, न्यूरॉन ही जो वेस्ट हो जाएगा, सारे वर्क जो बहुत स्लो हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा। होता क्या है इसमें,
21वें क्रोमोसोम पर कुछ जीन स्थित होते हैं रोग की संभावना को व्यक्त करते हैं। ठीक है, इस रोग की वजह से मनुष्य की याददाश्त, निर्णय लेने की क्षमता जो थी बहुत कम हो जाती है। सोचने विचारने की क्षमता उनकी कम हो जाती है। वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते उन्हें खुद पता ही नहीं रहता है। ठीक है, तो ये सारे किसमें होते हैं? अल्जाइमर सिंड्रोम में होता है। फिर है क्राई डू चेट सिंड्रोम। इस रोग के कारण जो बालक होते हैं वो अत्यधिक मानसिक विकृति वाले होते हैं। कहने का मतलब इसमें भी मस्तिष्क होती है पूरी तरह डेवलपमेंट नहीं होता। इस रोग में बालक बिल्ली की बात चिल्लाता है, जैसे कैट की आवाज़ होती है उसी प्रकार जो होता है बालक भी चिल्लाता है। यह रोग ऑटोसोमी मोनोसोमी के कारण होता है। इसमें गुणसूत्र 5 की छोटी भुजा का विलोपन हो जाता है। विलोपन का मतलब कम हो जाता है। ठीक है, यद्यपि गुणसूत्र संख्या 46 ही होती है, लेकिन वो होता है ना इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाता है, तो वही होता है क्राई टू चेट सिंड्रोम में। क्राई ये सिर्फ सिंड्रोम जो वगैरह कोई डिटेल में नहीं पूछता, छोटा छोटा ही पूछेगा आप लोग से लिखने के लिए। ठीक है, लॉन्ग आंसर में नहीं पूछेगा। या फिर ऐसे पूछ देगा कि दैहिक गुणसूत्र से कौन कौन सी सिंड्रोम होती है वो बताइए। या फिर जो पूछ देगा कि लिंग गुणसूत्र से पे जो होता है वो कौन कौन से क्रोम होते हैं वो बताइए, इससे बताना रहेगा। ठीक है, फिर फिलेडेल्फिया क्रोमोसोम है, इसमें क्रोनिक ग्रैनुलोसाइटिक ल्यूकेमिया भी कहते हैं। या गुणसूत्र 21वीं भुजा के विलोपन के कारण होता है, यानी 21 के पेयर्स पे ये भी होता है। फिर एडवर्ड सिंड्रोम, ये इंपॉर्टेंट, यह सिंड्रोम 18वें जोड़े गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की अधिकता अर्थात ट्राइसोमी के कारण होता है। ठीक है, ट्राइसोमी के कारण अधिकता के कारण होता है। जॉन एडवर्ड जो थे उनके साथियों ने 1916 में इस रोग का वर्णन किया था। 4000 बच्चों में से प्राय एक बच्चे में यह सिंड्रोम देखा जा सकता है। इन बच्चों में होता है क्या? मानसिक मंदता होती है, मतलब मानसिक शक्ति बहुत ही कम होती है, समझने बूझने की क्षमता ने बहुत कम ही होती है इन लोगों में। सिर छोटा होता है, जालयुक्त गर्दन होती है, छोटा अंगूठा भी होता है, नीचे लटके लंबे कान होते हैं, छोटा मुंह होता है, पीछे कोई झुकी थोड़ी होती है, होठ तथा तालू में वितर आदि लक्षण पाए जाते हैं। और इनका औसत जीवन काल भी 4 माह से कम ही होता है। बताइए जब सारे इतने सारे एबनॉर्मेलिटीज रहेगी जिस इंसान में, क्या वो ज़्यादा टाइम तक जीवित रहेगा? नहीं रह सकता। इसीलिए ये बहुत कम टाइम तक जीवित भी रहते हैं। हालांकि एडवर्ड सिंड्रोम, क्राई वाला सिंड्रोम और ये क्या नाम से डाउन सिंड्रोम और पटाओ सिंड्रोम, ये सब इंपॉर्टेंट से ही पूछा जाता है। छोटे छोटे पार्ट में हो सकता है शॉर्ट आंसर में पूछ लिया जाए आप लोग से, इसी टाइप में पूछा जाता है। इतना याद रखिए, बस ज़्यादा मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं क्या है। क्या है उसके बाद? पटाओ सिंड्रोम है। ठीक, यह सिंड्रोम 13वें गुणसूत्र जोड़े में एक गुणसूत्री की अधिकता के कारण होता है। यह बच्चों में होता है। इनमें 13वें गुणसूत्र की संख्या 3 होती है। क्लाउस पटाओ और साथियों ने 1960 ईस्वी में इस रोग का वर्णन किया था। इस सिंड्रोम से प्रभावित बच्चे अधिकतर जन्म ही नहीं ले पाते या जन्म लेने के वर्ष ही मर जाते हैं। ठीक है, चोच जैसी होती है मुंह, इनका नाक जैसा होता है, दूर दूर स्थित होठ व तालु विदर में हृदय रोग वृक्क विकार को मतलब आदि चीज में विकसित नहीं होता। डेवलपमेंट जब सिंड्रोम ही हो जाएगा डेवलपमेंट बहुत ही कम होगा। हालांकि ये 13वें वाले पे होता है और वो वाले 21 पेयर्स पे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कभी कभी पूछा जाता है कि डाउन सिंड्रोम कौन से पेयर्स पे होता है, तो 21 पे। पटाओ सिंड्रोम 13वें वाले पे होता है। ठीक है, इसमें होता है क्या? बच्चे मानसिक शक्ति बहुत कम रहती है, जब सोचने समझने की क्षमता ही नहीं रहेगी तो बच्चा जीवित नहीं रह सकता ज़्यादा दिन तक। ठीक है, अब देखिए लिंग गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन द्वारा, इसमें क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, ठीक वो होता है। यह सिंड्रोम लिंग गुणसूत्रों की ट्राइसोमी के कारण होता है। इसमें XXY लिंग गुणसूत्र होते हैं, इसमें 47 हो जाते हैं। स्त्रियों के लक्षणों का मिश्रण पाया जाता है। वायु गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण इनका शरीर लंबा व समान पुरुषों जैसा होता है। यक्ष गुणसूत्र के कारण इनकी विषय तथा अन्य जननांग व जनन वृद्धि अल्प विकसित होती हैं। ठीक है, इसे हाइपोमोनिडीज्म कहते हैं। इनमें शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता है। स्त्रियों के समान इनके चेहरे पर शरीर पर बाल कम होते हैं और स्त्रियों के समान स्तन भी विकसित नहीं होते। इसे गायनोकोमेस्टिया कहते हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक एसएफ क्लाइनेफेल्टर ने सन 1914 ईस्वी में इस प्रकार के समान पुरुषों का वर्णन, देखिए जितना सिंड्रोम है उस सारे वैज्ञानिक ने अपने नाम पर ही रखा है। ठीक है, देखिए इसमें और भी क्या होता है कि इसमें गुणसूत्र में XXY या फिर XX3 अधिक 4 अधिक ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, जिससे मान लीजिए इसमें ट्रांसजेंडर जो आती है ना इसी सिंड्रोम में आती हैं। टर्नर सिंड्रोम एक लास्ट बचा है। टर्नर सिंड्रोम एक असंगत दशा है जिसमें एकल लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। ये ऐसी स्त्रियां हैं जिनमें सम्मान से एक गुणसूत्र कम होता है, उसमें ज़्यादा था इसमें कम होता है। ठीक है, कद छोटा होता है और इसी प्रकार सारे जो होते हैं नपुंसक या बांझ होती हैं ऐसी स्त्रियाँ। ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाओ, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद मन करे आप लोग अगर थोड़ा बहुत देख लीजिए, हो सकता है कोई और भी पूछ दे। ठीक है, बाकी तो मैं कहूँगी ये 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 4 को तो याद ही कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल।